हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिल्मी ठिकाना पर। तो आज मैं बताने वाला हूं भाई कि जिस दिन का हम लोग को बेसब्री से इंतजार था, वो दिन आज फाइनली आ ही गया। जो कि हाँ दोस्तों, रामायण का ट्रेलर के बारे में जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे, वो फाइनली आज 4:15 ब्रह्म मुहूर्त में ही 30 जुलाई 2026 को रिलीज कर दिया गया है। और अगर जो इतिहास रचना है, इतिहास में कुछ नया करना है, तो भाई कुछ नया करना पड़ेगा। यही साबित करने के लिए नितेश तिवारी ने भाई सुबह 4:15 पर रामायण का ट्रेलर रिलीज किया है। तो जी हाँ दोस्तों, रामायण का ट्रेलर, अगर जो रामायण है तो राम से शुरू होना चाहिए, लेकिन भाई इसमें राम की जगह पर सीधा रावण से एंट्री ली जा रही है। और अगर जो भाई रामायण में राम नहीं तो रामायण किस काम का। लेकिन शुरुआत यहाँ पर रामायण को रावण की एंट्री से किया गया है, क्योंकि भाई शायद उनको भी ये पता चल गया था कि राम से ज्यादा चर्चा इस रामायण में रावण का यानी कि यश भाई का है। यही सोचकर मुझे लग रहा है सबसे पहले एंट्री रावण की हुई है, जो कि खतरनाक साल ओढ़कर और बहुत ही खतरनाक तरीके से किया गया है। हाँ, माना कि मैं अगर जो एक लाइन में इसका रिव्यू करूं इस पूरे ट्रेलर का, तो भाई मैं बता दूं कि भाई इस चीज में बहुत अच्छे से जिस हिसाब से कास्टिंग हुई है, उस हिसाब से भी भाई बहुत बेहतरीन बनाया गया है। लेकिन इसमें छोटी छोटी मिस्टेकें हो गई हैं, जैसे कि शूर्पणखा रथ से आती है और भाई लक्ष्मण जी तीर से मार कर रेखा खींचते हैं, हाथों से नहीं खींचते हैं। और पहली बात तो और एक बता दूं कि भाई जो भी इसमें ये जो मास्क बना दिया गया है, ये थोड़ा कार्टून टाइप लग रहा है, इसको थोड़ा और अच्छे से सेट करना चाहिए था। और एक बात ये भी है कि इसमें जो भाई जो राक्षस दिखाया गया है, राक्षस कम कार्टून ज्यादा और डायनासोर ज्यादा लग रहा है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इस मूवी का भाई जो भी है हमारे इतिहास के ऊपर की ये मूवी थी, तो उसके हिसाब से इन्होंने जिस हिसाब से बजट लगाया, यानी कि 400 करोड़ रुपए नहीं 4000 करोड़ रुपए लगाए हैं, तो उसके हिसाब से इन्होंने बहुत ही खर्चा किया है और बहुत ही हाईलाइट दिखाया है। क्योंकि इसमें भाई इस बजट के हिसाब से इस ट्रेलर में समझ में आया कि भाई बजट इतना लगा है तो ये मूवी उस लायक दिख सकती है। क्योंकि इसमें बहुत ही हाईलाइट और बहुत ही खर्चा और ड्रेसिंग पे हर चीज पर भाई और दिखावे पे बहुत ज्यादा बेहतरीन खर्चा किया गया है। तो इससे भाई साबित हो सकता है कि 4000 करोड़ रुपए लगाना भाई इस पे संभवतः सही था। क्योंकि भाई इसमें जिस हिसाब से ड्रेसिंग के ऊपर खर्चा किया गया है और कास्टिंग पे किया गया है, उस हिसाब से भाई इसमें बहुत बेहतरीन बेहतरीन कैरेक्टर इन्वॉल्व हुए हैं। जैसे कि शूर्पणखा के रूप में रकुल सिंह प्रीत को दिखा दिया गया है और अरुण गोविल जी को राजा दशरथ बना दिया गया है। और बहुत बड़ी बात है कि भाई इस मूवी में सबसे ज्यादा चर्चा रामायण है तो राम की होनी चाहिए, लेकिन उनका चर्चा हालांकि बहुत ही कम दिखाई दे रहा है इस ट्रेलर के हिसाब से भी। और वैसे भी सोशल मीडिया पे भी सबसे ज्यादा चर्चा यहाँ पर रावण की ही है। और भाई अगर जो रावण का चर्चा है, तो मुझे लगता है कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि रामायण में राम को नहीं बल्कि रावण को देखने जाने वाले हैं। तो जी हाँ, यह फाइनली भाई अभी 4:15 पे इसका ट्रेलर रिलीज हुआ है, जो कि भाई ब्रह्म मुहूर्त में किया गया है। और आज श्रवण का पहला दिन था, तो उसके हिसाब से ही कुछ सोच समझ कर नितेश तिवारी जी ने इसको 4:15 के ब्रह्म मुहूर्त पर रिलीज किया था ट्रेलर। भाई इन्होंने एक नया कुछ किया है, तो इसके लिए नया इतिहास रचने जा रहे हैं, इसके लिए भी हो सकता है। तो दोस्तों ट्रेलर तो बहुत फाड़ू लगा है और ऐसा लग रहा है कि ये भाई इतिहास को नहीं बस ये मूवी के हिसाब से बनाया गया है। क्योंकि इसमें भाई रणबीर कपूर का जो फील है वो राम के हिसाब से नहीं दिख रहा है, एक पिक्चर के हिसाब से दिख रहा है बस। बाकी साई पल्लवी ने सीता का जो रोल किया है उसमें तो भाई बहुत सही है। और रावण का रोल निभाने वाले यश भाई, उन्होंने भी एकदम प्रॉपर रावण की तरह एकदम प्रॉपर काम किया है। बस थोड़ा सा राम के कैरेक्टर यानी कि रणबीर कपूर को थोड़ा सा कुछ अलग होना चाहिए था, क्योंकि उनके पास वो फीलिंग नहीं है जिस हिसाब से राम का फीलिंग होना चाहिए, वो उसमें उनको नहीं झलक रही है। बल्कि भाई बाकी सब बहुत बेहतरीन बना है। तो इसको अगर जो आपने ट्रेलर नहीं देखा है तो जाकर यूट्यूब पर देख लीजिए। अभी सब सोशल मीडिया पर वही ट्रेंड में चल रहा है, रामायण रामायण रामायण। क्योंकि भाई इसका पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों का ट्रेलर एक साथ ही भेज दिया गया है और भाई दोनों मिलाकर ही ट्रेलर बनाया गया है। तो जिस हिसाब से ट्रेलर बना उस हिसाब से भाई मूवी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इसमें कुछ छोटी छोटी गलती है, वही जो आपको मैं बताया उसको सुधार देंगे तो और अच्छी बात है, नहीं तो फिर भी ये लोग नज़रअंदाज कर ही देंगे। तो भाई बहुत अच्छी मूवी है, आने वाले समय पे लिखते हैं क्या इतिहास लिखती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।